देखिए अगला क्वेश्चन है, किसका है, वही 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया था सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 के लिए, उसका फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर है 33A, उसका थर्ड पार्ट है। ठीक, इसमें क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जा रहा है। किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जा रहा है, प्रिज्म का। कितना है, √2 है, ये √2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो प्रिज्म है हमारा, उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ ए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमें फाइंड करना है मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा एम फाइंड करना है, और उसके बाद इंसिडेंट एंगल यानी आई वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो कहानी ये है कि हमारे पास इसका सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले जो गिवन डाटा उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास, सबसे पहले गिवन है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का, जिसको एन से कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं म्यू लिखा होता है तो इसको ऐसे दोनों तरीके लिख सकते हैं, √2 है। और क्या दिया हुआ है कि जो प्रिज्म का एंगल है, रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल ए से लिखा जाता है, जिसको कहा गया है 60 डिग्री का दिया गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए हमसे बोला जा रहा है कि डेल्टा एम फाइंड करो, जिसको डेविएशन कहा जा रहा है, और उसके बाद आई फाइंड करना है, जिसको इंसिडेंट एंगल कहा जा रहा है। इतना कुछ हमको फाइंड करने को बोला है जो गिवन डाटा है। देखो बात ये ना कि हमारे पास अगर ये प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, इससे कोई रेज जाती है, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये ऐसे जाते हुए ऐसे चली जाती है। ठीक, तो जो डेविएशन एंगल, ये जो एंगल होता है यहाँ पर ए, इसको कैपिटल ए कहा जाता है। ये हमारा कौन सा एंगल होता है, प्रिज्म एंगल होता है। ये कौन सा एंगल होता है, प्रिज्म एंगल होता है। और ये लाइन इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर ये क्या था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, इसकी वजह से ये ऐसे डाइवर्ट हो गई। तो ये पोजीशन जो चेंज की है, कितनी पोजीशन चेंज की है, ये यहाँ पहुँच गई है, यानी जाना इसको ऐसे चाहिए था इस तरफ, लेकिन चली गई कहाँ, इस तरफ चली गई है। तो ये जो एंगल चेंज हुआ है, ये इसी एंगल को हम लोग कहते हैं डेविएशन एंगल, जिसको डीएम से लिखा जाता है। और ये जो एंगल हमारा नॉर्मल के साथ, ठीक, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये आई एंगल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो डेल्टा एम फाइंड करना है, दूसरा इंसिडेंट एंगल फाइंड करना है। ये डायग्राम में हमने आपको समझाया कि ऐसे ऐसे फाइंड करना है हमको। सीधा फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होते हैं कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हो प्रिज्म का, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, जानते ये हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर प्रिज्म का दिया है, जिसको म्यू से लिखें या फिर एन से लिखें, तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है साइन, ठीक है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और डिवाइड किससे आता है, साइन ए बाई 2। ये फार्मूला हमारा होता है। देख लो एक बार फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2। यहाँ पर डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम जो है हमारे पास वो डेविएशन है, जो कि दिया हुआ है, कितना दिया, सॉरी जो फाइंड करना है। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो कि ये हमारे पास 60 डिग्री दिया है, और एन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो हमको दिया हुआ है √2। तो इसका यूज करेंगे एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या यूज करेंगे, एंड दूसरा हमें ये याद रखना है, इसमें जो फार्मूला यूज होगा कि अगर हमारे पास इंसिडेंट एंगल पूछता है तो वो क्या होता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये हमारा इंसिडेंट एंगल होता है। तो ये दो फार्मूले यूज करने हैं और हमको इसकी वैल्यू पूरी बता देनी है। यहाँ पर आई क्या है, आई हमारा इंसिडेंट एंगल है, और ए जो हमने बताया कि प्रिज्म का एंगल है, और डेल्टा एम क्या है, हमारे पास डेविएशन है। डेविएशन का मतलब है कि इसको कहाँ से डेविएट हो गई, जाना इस तरफ चाहिए था, लेकिन इस प्रिज्म में इस तरफ मुड़ गई और ये चली गई इधर, तो ये डेविएशन हुआ जो हमने बताया आपको, ये है। तो बस इन दोनों फार्मूले को यूज करके हम वैल्यू उनकी बता देते हैं। सबसे पहले √2 दिया हुआ है, √2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, पहले पार्ट का आंसर हम दे रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट में √2 दिया हुआ है, और यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 60 है, लेकिन डेल्टा हमको नहीं पता। ए की वैल्यू 60 है, कितनी है, 60, तो ये 60 हो जाएगी। ऐसा करो, इनको बंद कर दो ब्रैकेट में कि ये फार्मूले हमारे हैं। ये तो बंद है पहले ही से।
यहाँ पे क्या होगा, बाई 2 हो जाएगा, और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करेंगे साइन ए का मतलब 60 है, डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सोल्यूशन निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि इसको काटेंगे साइन 30 आएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास √2, इसको आगे लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन डेल्टा एम बाई डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2, ये तो इतना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ हम लिख देंगे, अभी दिखेगा नीचे, नहीं दिख पाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 तो ये रहेगा ये अपनी जगह पे, लाइट तो नहीं, ठीक। यहाँ पर साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 इसके अंदर है, ऐसे कर दो, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये 1/2 है। जब ये 1/2 इधर जाएगा, ठीक है, ये 1/2 ऊपर पहुंचेगा, ये ऊपर पहुंचेगा, फिर इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 2, ये वाला इधर जाएगा ऊपर उठ के, फिर ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा। यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2, समझ गए, 1/√2। तो ये हमारा 1/√2 आया, दिखा वहाँ पे, नहीं दिख रहा, तो देखो ये हमारा कितना आ गया, 1/√2। 1/√2 जो आता है वो किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 जो वैल्यू होती है वो साइन 45 की होती है, किसकी, साइन 45 की, थोड़ा इधर कर दे जिससे दिख जाए वो। तो ये 1/√2 आया, ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 45। तो साइन 45 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60 और डिवाइड बाई 2। साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन से साइन हटेगा तो यहाँ पर बचेगा 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे सर्किल आ रहा है, इस तरफ लिख दे रहे हैं, ये हमारा बचेगा 45 इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है, ये 90 आया इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60। तो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30 डिग्री। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास डेविएशन कितना आया, डेविएशन आ गया 30 डिग्री का डेविएशन आ गया, 30 डिग्री का डेविएशन आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल निकाल लो। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर देने जा रहे हैं। पहले पार्ट का तो आंसर हो गया कि डेविएशन कितना आया, 30 डिग्री का आया। अब इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर आई हमको नहीं पता, ए की वैल्यू लेकिन पता है, ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, और डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम अभी हमने निकाला है 30 डिग्री है, और डिवाइड किससे है, 2 से, ठीक, समझ गए। जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, और डिवाइड किससे करोगे, 2 से, और ये आ जाएगा 45 डिग्री। यानी इंसिडेंट एंगल कितना आया, 45 डिग्री का आया है, और डेविएशन कितना आया, 30 डिग्री का आया है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक। सिंपल से हमें क्या कहे, बस हमें 2 फार्मूले याद होने चाहिए थे इसमें। एक फार्मूला ये याद होना चाहिए था कि अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास प्रिज्म का दिया है तो उसमें कहानी क्या होती है, और एंगल हमारे पास प्रिज्म का दिया है तो क्या कहानी होती है। डेविएशन दिया है तो इनमें रिलेशन जो होती है ये हमें याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं पर देता है क्या, प्रिज्म का एंगल, डेविएशन, तो हमें ये अगर कंडीशन याद है तो हमारे पास काम हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस बाई डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर याद रखना, अगर कभी हो सकता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का हमसे पूछ ले तो हम अगर ये और ये दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, ठीक। तो यही करना है इसमें। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नहीं समझ में आता तो फिर कुछ ना करना, डिसलाइक कर सकते हो, ठीक। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत से, तो आप लोग भी मेहनत से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।